बिजनेस के लिए लोन सही रहेगा या फिर इन्वेस्टर से इक्विटी फंड रेज करना सही रहेगा? अब देखो, पैसे तो दोनों ही है, लेकिन दोनों पैसों का इस्तेमाल बिजनेस में अलग अलग तरीके से करा जाता है। लोन का पैसा टेंजिबल एसेट्स में यूज करो और इक्विटी का पैसा इनटेंजिबल एसेट्स में। आसान भाषा में टेंजिबल एसेट्स मतलब केपेक्स और ओपेक्स। केपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंस, जैसे कि फैक्ट्री, मशीन, लैंड, व्हीकल, वेयर हाउस, शोरूम, इसको लोन से फंड करो। लोन हमेशा सस्ता पड़ता है और एक स्ट्रक्चर्ड कैलकुलेटिव रिटर्न देता है। मतलब आज मैं अगर टाटा कैपिटल के पास जाऊं और बोलूं भाई साहब मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो, मेरे को फैक्ट्री खोलनी है, तो मेरे पास डे 1 पे एक स्ट्रक्चर्ड कैलकुलेशन होगी कि भैया ये फैक्ट्री मेरे को साल का 30 लाख रुपए निकाल के दे देगी और 5 साल में मुझे लोन फ्री भी कर देगी। सेम ही ओपेक्स, जिसको हम हर महीने के खर्चे भी बोलते हैं, जैसे कि इन्वेंटरी, वर्किंग कैपिटल, इसके लिए भी हमेशा ये लोन का यूज करो। ओवरड्राफ्ट वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जितने पैसे यूज करोगे सिर्फ उतने पे ही आपका इंटरेस्ट जाता है। अब आते हैं भैया इक्विटी फंड को कब यूज करना है। जब भी आपको इनटेंजिबल एसेट जैसे कि भैया ब्रांड बिल्डिंग या फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, तो तब आप इक्विटी फंड को यूज करो। अब ब्रांड बनाने का ना कोई थंब रूल नहीं होता, 1, 2, 5 साल कितने भी लग सकते हैं, तो इसलिए इक्विटी फंड प्रेफर्ड होता है ओवर द लोन। और क्योंकि इसमें ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो भैया इन्वेस्टर भी ज्यादा रिटर्न एंटिसिपेट करता है, और बस इसलिए इक्विटी कैपिटल लोन कैपिटल से हमेशा महंगी होती है। अब ये तो समझ में आ गया है, लेकिन पैसा कहां से उठाएंगे? तो मैंने अपनी बायो में लिंक दे दिया है, जाके क्लिक करो, पैसा उठाओ, बिजनेस बढ़ाओ। बाकी अपने व्यापारी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। फॉलो कर लेना, कल फिर मिलता हूं।